के ब्याह के बाद भी मुझे ही झाड़ू लगानी पड़ रही। क्या फायदा हुआ ऐसे ब्याह का? इससे तो मेरा छोरा कवारा ही रह लेता। लगता है इस बिजली का ट्रांसफार्मर आज फूकना ही पड़ेगा। रोज रोज मेरे घर के आगे कूड़ा लगा देती है। बिजली, ओ बिजली। अरे क्या बात हो गई सोमवती, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तू रोज रोज मेरे घर के आगे कूड़ा इकट्ठा कर देती है। अरे सोमवती, ये कूड़ा इकट्ठा मैंने ना करा। तूने नहीं किया तो और किसने किया है? मुझे क्या पता किसने इकट्ठा किया है। मैं तेरे घर की चौकीदार थोड़ी ना हूँ। अरे तेरे जैसी को तो अपने घर में चौकीदार रखो भी ना कभी। मुझे भी तेरे घर का चौकीदार बनने का कोई शौक ना है। आज तो मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे घर के आगे कूड़ा इकट्ठा करना बंद कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मुझे तेरे मुँह ही नहीं लगना। हाँ तो तुझे कहा किसने है मेरे मुँह लगने को? चल अपना काम कर। मैं क्यों जाऊँ? मेरा तो घर है, मैं तो यहीं खड़ी रहूंगी। तू बता। हाँ तो खड़े खड़े तेरे पैर दुख जाएंगे। एक काम कर, अंदर से गद्दा ला और उस पे लेट जा। मेरे लड़ाकू विमान आज सवेरी सवेरी किससे भिड़ी आई? अजी मैं किससे भिड़ती? मैं तो उस बिजली को समझा रही थी कि हमारे घर के आगे कूड़ा इकट्ठा ना किया करे। फिर वो समझ गई या ना समझी? अजी समझती कैसे नहीं, आखिर समझाया किसने है? क्या बात है मेरी शेरनी की। बस बस मक्खन लगाना बंद करो। ये बताओ तुमने चाय पी या नहीं? अरे चाय तो मैं जब भी पीता जब मुझे चाय मिलती। अच्छा, अभी तक तुम्हें चाय नहीं दी उसने? ये तो ना दी किसी ने भी। अभी बताती हूँ इसको। अरे आज इस घर में सूरज निकलेगा कि नहीं? ले पी ले। ऐसे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? पी ले, मैंने इसमें जहर न मिलाया। अगर तो इसमें जहर भी मिला देती ना, मैं तब भी न मरती। भोले की भगत हूँ मैं। हाँ हाँ पता है, तू कितनी बड़ी भगत है। चुपचाप चली जा यहाँ से, नहीं तो कब दे के मारूंगी तेरे मुँह पे। अच्छा, तू मारेगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। मुझे भी भगवान ने हाथ दिए हैं। ये जो 2 हाथ भगवान ने तुझे दिया ना, इन्हें तोड़ के तेरे पैर पचवा दूंगी। आई बात समझ में? नहीं आई, एक बार फिर से समझाइए। अरे बहू, तू क्यों लड़ रही है सवेरे सवेरे? मैं लड़ाई कर रही हूँ या ये लड़ रही है तुम्हारी प्यारी सोमवती? तुम तो दोनों एक सी होगी, तू ही मान जा। सोमवती तू तो चली गई, तू क्यों गुब्बारा सा मुँह फुला के बैठ गई? अब तुम तो मुझसे बात ही ना करो, तुम भी तो उसकी साइड ले रहे थे। ये मेरी रसमलाई, क्यों मेरे पे बैठ रही तू? साइड तो मैं तेरी लूंगा, ये तो मैं दिखावा कर रहा था। सच बोल रहे हो ना? बिल्कुल झूठ बोल के मरना मुझे। एक बार रवि आ जाए शहर से, फिर मैं इसे दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। चला जान दे रवि को भी। अरे क्या बात होगी? क्यों सुबह सुबह नागिन की तरह फूं फूं कर रही है तू? क्योंकि आज मुझे किसी को डसने का मन कर रहा है। अरे किसको डसेगी तू? तुम्हें और किसे? अच्छा, सुबह सुबह रोमांस करने का मन कर रहा दिखा है। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरा पहले से ही बहुत दिमाग खराब है। अच्छा ठीक है, बात तो बता, हुआ क्या है? वही रोज की राम कथा। अपनी बहू को तो कुछ कह नहीं पाती है, उल्टा हमें सुनाती है। तुझे कितनी बार समझाया, इन लोगों के मुंह मत लगा कर, ये लोग पागल हैं। ऐसे पागलों को तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूं। बस रवि की वजह से चुप लगा जाती हूँ। हे भगवान, इन पागलों के बीच में कहाँ तक फंसा दिया। अच्छा तू सब इन बातों पर मत टिकेर, एक बढ़िया सी चाय बना ला। अच्छा अभी लेके आती हूँ। चाची राम राम। राम राम बेटा।
और आ गया शहर से? हाँ चाची, अभी अभी आ ही रहा हूँ। तुम बताओ, गांव में सब ठीक ठाक तो है? हाँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक है। तू बता। हाँ चाची ठीक है, चलो मिलते हैं फिर शाम को। ठीक है बेटा, शाम को घर पे आना, मैं तेरे लिए बेसन का हलवा बनाऊंगी, बैठ के बात करते हैं। ठीक है? ठीक है चाची। माँ, अरे मेरे बेटा आ गया। माँ राम राम। आ बेटा आ। और ठीक ठाक है तू? हाँ माँ ठीक हूँ, कैसी है तू? माँ कैसे तू कल्ली कल्ली बैठी? पिताजी कहाँ है? पिताजी खेत में गए, और कहाँ जाएंगे? अच्छा और बता, माँ ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ बेटा मैं, तू बता। बस मैं भी ठीक हूँ। ये लो जी पानी। माँ मैं तेरे लिए बड़ी लाजवाब साड़ी लाया हूँ, देखते ही खुश हो जाएगी। अच्छा दिखा तो फिर। हाँ देख ले। क्या हुआ माँ, पसंद नहीं आई क्या? नहीं बेटा, अच्छी है। आखिर पसंद किसकी है? बेटा तू मेरे लिए तो साड़ी लेके आया, बहू के लिए कुछ नहीं लाया क्या? लाया हूँ ना माँ। दिखा तो फिर। ये देख। अच्छा, बहू के लिए 1500 की साड़ी और मेरे लिए 150 की। रवि बेटा, मुझे तो ये साड़ी पसंद है। तू एक काम कर, ये साड़ी मुझे दे दे और ये बहू पहन लेगी। ठीक है माँ, इसे तू ले ले। बेटा लगता है बहू नाराज हो गई। अरे माँ तू क्यों परेशान होती है, मैं सब देख लूंगा, तू परेशान ना हो। ठीक है बेटा। मेरी जान अब तक नाराज है क्या? अच्छा, तो मैं अब तुम्हें नागराज दिखाई दे रही हूँ? मुझे लगता है तुझे गुस्से में कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। अरे मैं नागराज नहीं, नाराज बोल रहा हूँ। मुझे पता है तुम दोनों माँ बेटे एक जैसे हो, बताते कुछ और हो, करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो। ओहो मेरी जान, अब गुस्सा छोड़ भी दे। मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे तो साड़ी चाहिए बस। मैं तुझे उससे भी अच्छी साड़ी ला कर दूंगा। मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी चाहिए बस। ओहो, एक बात तो बता, अब आधी रात को तेरे लिए कौन सी शॉपिंग मॉल खुलवाऊं? मॉल खुलवाओ या दुकान खुलवाओ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो साड़ी अभी चाहिए अभी, और नहीं बहुत बुरी लड़ाई हो जाएगी। अच्छा तो ठीक है। अच्छा तो जा रहे हो फिर? मैं भी चलूंगी। तू कहाँ जा रही है? अब तुम इतनी रात में मेरे लिए शोरूम खुलवाओगे, फिर तुम साड़ी लाओगे, पसंद नहीं आएगी तो तुम वापस करने जाओगे। पसंद करने वाला भी तो कोई चाहिए। अरे तेरे से किसने कहा मैं साड़ी लेने जा रहा हूँ? तो तुम कहाँ जा रहे हो? मूतने। फिर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तू ही तो कह रही थी मैं भी चल रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ। चले जाओ यहाँ से। कहाँ? मूतने। ओहो जा रहा हूँ। रवरे को भी दे दे, बहन अम्मा कर लिया के। भाई रामू, 12 पे बैठ के हुक्का पीने की बात ही कुछ और है। ये बात तो तूने एकदम ठीक कही है गंगाराम, जो मजा गांव में रहने का है वो मजा शहर में रहने का नहीं है। पता नहीं फिर भी क्यों लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। ना भाई करे भी तो क्या करे, खेती बाड़ी का काम तो सब ठप होगा, शहर में ही जाना पड़े। गंगाराम इस टाइम सबसे ज्यादा हालत हम किसानों की खराब है। तू बात तो तेरी ठीक है, पर करे भी तो क्या करे, ये सरकार भी तो किसानों की बात नहीं सुनती। चल इन बातों को छोड़ तू, और बता तेरा बेटा रवि क्या कर रहा है आजकल? छोरा तो भाई शुरू से ही प्रॉपर्टी का काम करे। कुछ कमा दामा भी लेता है या नहीं? देख भाई रामू, हमने तो अपने छोरे तो आज लो पूछी नहीं, तू क्या काम करे और तू क्या कमावे। वैसे आजकल के छोरे घाटे का काम करते नहीं। ये बात तूने ठीक है ये गंगाराम, आजकल के बालक बहुत चालाक हैं। होने भी चाहिए।
चल ठीक है गंगाराम, अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। तो सही कह रामू, आज तो बात तो मैं पता ही ना चला टाइम कैसे कट गया। ठीक है भाई गंगाराम, राम राम। आ जाए घर कदी कदी। ठीक है गंगाराम। सोमवती, तुझे आज एक बात समझाऊं। हाँ जी सुनाओ। एक तो दूसरी कोरोना की महामारी ने सारी दुनिया दुखी करके गिर रखी, एक थारी घर की राड ने मैं दुखी करके गिर रखा। भाई शुद्धि बात है, यू मॉडर्न जमाना है, बहू बहनी पढ़ी लिखी हमें, वे अपने अपने धकनून चला में, तू ही शांति कर ले, घर चल जाएगा यू। अजी मैं कहाँ तक शांति रखूं? राम राम। राम राम बेटा टिल्लू, राम राम। ताई रवि कहाँ है? वो तो सुबह ही चला गया ऑफिस। अरे ताई सुबह तो हुई, वो कौन सी सुबह चला गया? अरे बेटा उसे किसी से मिलने जाना था, इसलिए जल्दी चला गया। ताई एक बात बोल लूं, जो तू बुरा न मानने तो। तू ठीक से बोल तो सही। आज तो तू बिल्कुल ही हीरोइन सी लग रही। कोई हीरोइन ना लग रही, पूरी चुड़ैल लग रही है, चुड़ैल। बेटा टिल्लू तुझे पता है ये साड़ी कितने की? कितने की ताई? पूरे 1500 की है, 1500 की। 1500 की? हाँ क्या करूं, सस्ती चीजें मुझे पसंद ही नहीं आती। ताई बहुत महंगी साड़ी पहन रही। ध्यान दे रहा हमारे घर से बाहर निकल, तुम्हारे घर का डांस करवाए का मन था, क्या नहीं पता? अरे मुझे सुनता है, मैं तो बहरा हो गया। सुन हमारे घर से बाहर निकल। थोड़ा ही ना देता, मैं तो बहरा हो गया। कब तो जब तक तुम्हारे घर में मेरा अदब तक हो लिया, तुझे तो जाना पड़ेगा। एक काम कर, तू हत्ता निकाल दे तावड़ करके, वरना तेरे सिर का तरबूज सा खिला दूंगा इस बार। या बहू जब से घर में आई ना, कुछ ना कुछ गिरह चली गई। पी लो चाय। बहू हर वक्त तेरी जुबान पर बहू का ही नाम धरा है, कुछ शांति तभी काम कर ले कर। देखा यो भी अपनी बहू की तरह हो गया, बिना बोले ही अंदर चला गया। फिर क्या होगा, काम धंधे पता आया बेचारा हारा था क्या, भीतर जाएगा आराम करेगा और तेरे तो लग कर बैठ जा। ना जी ना, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ लाया होगा छुपा के इस हेलमेट में अपनी बहूड़ी के लिए। कैसी बात कर रही तू? यूँ तो तू ठीक कह रही सोमवती, तू पहलवान की बेटी है, पर यूँ मेरा घर है, तेरे बाप का अखाड़ा ना है। अजी तुम चुप रहो, मैं यूं गई और यूं आई। अरे माँ मत पूछे, तेरी बेटी सारे दिन काम करे है, पूरी हार ली मैं तो। बुड्ढा बुढ़िया उनने तो पूरा नाक में दम कर रखा है, हर मिनट में चाय चाहिए उन्हें तो। बात और ढक्कन है माँ, मत पूछ। ओफो। अच्छा माँ करूँ तने फोन? आ गए आप? हाँ आ गए। ये ले दवाई, अच्छा जी। 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम। एक काम जरूर करिए, लेकिन छुपा के रख दिए, कभी किसी का हाथ लग जा। लेट गए आप? खाना ले आऊं आपके लिए? अरे यार बहुत तेज से दर्द हो रहा, थोड़ा सा सिर दबा दे। अच्छा सर दबा देती हूँ।
है आज आपने ऑफिस में बहुत काम किया है, बहुत थकान हो रही है। हाँ यार, कुछ लोगों के साथ मेरी मीटिंग थी ना सुबह, बस उसी में सिर दर्द हो गया। क्या बात, मेरे हाथों में तो कुछ जादू है, एक बार में सिर दर्द ठीक हो गया। हे राम, कैसा पिंड छूटा इस बीर बननी, मानती ना अपनी अपनी गावे। इसकी सुनूं, बहू की सुनूं, लोंडा की देखूं, किसकी देखूं। हाँ देखिए जी। हाँ देखिए आई, अपनी बहू को ताकत की दवाई पिला रहा है, ताकत की दवाई। अरे और क्या? अरे तो मेरी जान, फिर तू क्यों घबरा रही? एक नाल सरसों का तेल दिए करूँ मैं तुझे, पाव भर देसी घी दिए करूँ मैं तुझे, आजकल ऐसे ऐसे टॉनिक है, घोड़ी बना दूंगा तुझे। बापू, यहाँ कहाँ बैठ रहा तू? कहाँ बैठो? नहीं बैठूंगा। मुझे ये पता, कहीं भी जाके बैठ। मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं तो न जाना कहीं भी। यहाँ बैठेगा तो मेरे सवाल का जवाब देना। अच्छा, अब तो अपने बाप से सवाल करेगा? बापू, जब पैदा न करा तो सवाल के जवाब भी तू ही देगा। अच्छा चल पूछ। तू मुझे एक बार बता दे बापू, तन्ने में जब छोटे पैदा तू करा। इधर बावली पूछ, बालक छोटे पैदा हुए हैं। बापू, तेरे किन्ने कह दिया कि बालक छोटे पैदा हुए? अरे कहेगा कौन? बावली पूछ। सारी दुनिया बालक छोटे ही पैदा करती है। अच्छा, जो दुनिया करेगी वही तू करेगा। फिर तेरे में और दुनिया वालों में के फर्क रह जाएगा? कम से कम कुछ अलग तो कर। यहाँ मेरी जिंदगी झंड होगी और तेरे बकवास लग रही। अरे हट परे को, मैं जा रहा हूँ। अरे बापू सुन तो सही, बैठ तो सही, मेरे एक और सवाल का जवाब देते जाइए। अच्छा चल पूछ। बापू ने बता, मैं बड़ा कब होगा? मुझे क्या पता कब बड़ा होएगा तू? बापू, मैं जल्दी कर दे बड़ा। हाथ में बड़ा करना तू। अच्छा बापू, छोटा तो तेरे हाथों में, बड़ा नहीं तेरे हाथों में करना। मेरे पे होशियारी कर रहा बापू। मेरे बाप मुझे माफ कर जो मैं तेरे धोने यहाँ बैठ गया। बापू, अब माफी मांगने तक के आधा, अब तो सारा मामला बिगड़ लिया। बेटा टिल्लू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तेरी धोने खाट पर बैठ कर। बापू, मैं तो पहले ही कह रहा था तुझे या मत बैठ। मेरा दिमाग खराब है जो मैं खाट पर बैठ गया तेरे धोने। आगे मेरी बात माने, अपने धोने बैठिए। अच्छा चल ठीक है। अजी सुनो। हाँ सुना, कौन सी राम कथा सुना वे? वो जो रवि दवाई लेके आया है, उसमें से 2 ढक्कन पी लूं मैं? बावली तो दवाई के चक्कर में न पड़े, तुझे तो देसी घी खवम्मा में। अजी एक बार चेक तो कर लेने दो, चेक करने में क्या जा रहा? माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बाबूजी? अच्छा बेटा ठीक है, मैं 2 ढक्कन पी के ही आऊँ। चली जाना मानती तो मुझे ऐसा लगा हमें मरवा के बैठेगी तू। अजी तुम रुको।
हाँ जी, पी तो आई। वहाँ एक बर्फी का डिब्बा दे रहा था, बर्फी तो ना खाई उसमें तो। ना जी ना, वो ना खाया मैंने। चल अब तू यूँ बता, कुछ असर सा दिखाई दे या नहीं? हाँ जी हाँ, ताकत सी तो लग रही। फिर तो ठीक है। अजी मुझे तो चक्कर से आ रहे। अरे अरे सोमवती, ओ सोमवती, क्या हो गया? ताऊ के होगा ना भाई, बात करती करती बेहोश होगी। एक मन की लाज मेरे पे तो उठे नहीं भाई। ताऊ बहुत बोझ है ताई में तो। ले भाई घेर दे। ताऊ तू ताई का ध्यान रख, और मैं डॉक्टर बुलाऊं बुला के। ले आ भाई, जल्दी ले आ जाकर। सोमवती, ए सोमवती, आओ जी आओ, आओ बैठो डॉक्टर साहब। क्या बात हो गई? के बताओ, बात करती करती बेहोश होगी। डॉक्टर साहब दवाई ठीक से लिखियो। बिल्कुल जी, बढ़िया से लिखूंगा, इन्हें शाम तक होश आ जाएगा। ये दवाई लानी। अच्छा जी, राम राम। राम राम जी। लाऊं ताऊ मैं दवाई? ले आ भाई। ससुर जी, इन्हें क्या हुआ? ये पता ना डाली, ताकत की दवाई पीतो ही बेहोश होगी। ताकत की दवाई? हमारे घर में कौन लाया भला ताकत की दवाई? रात रवीना लाया था, वो दवाई अलमारी में धरी थी और उसमें तय पी ली। अच्छा वो तो चूहे मारने की दवाई थी। ये क्या कह रही तू? अब तो इनका भगवान ही भला करे। सोमवती, मगर यूं के कर दिया बैरन तन्ने, पर तू घबराइए ना, तुझे मरण ना देने का। घर में आग दे दूंगा, सारे में फूट फेंक दूंगा सारे। वैसे तू इस लायक थी तो ना, पर करना पड़ेगा, क्या करूं? अलावा तो नारसी भाई, पैसे वसूल हो गए दिक्कत। अरे आ गया सोमवती तुझे हो? अजी मुझे क्या हो गया था? क्या हो गया था? तेरे में हंगा ज्यादा आ गया था, तन्ने ज्यादा हंगे की दवाई पी ली थी। का मतलब रवि अपनी बहू के लिए दवाई अच्छी लाया था। ए बोडिया, एक गिलास पानी लिया, तेरी मम्मी जी को दवाई दे। बोडिया भी कहते नहीं करती ना, इंगे यू नाश कर रही, इंगे बोडिया नाश कर रही, दूसरा हमारा तो फजीता होगा। ये लो पानी। ले, मैं के ना चले ले। फिर अरे माँ क्या हो गया? बाबूजी कहाँ की दवाई दे रहे हैं माँ को? लाला तुझे क्या बताऊं, आज तेरी मम्मी ने ताकत की दवाई पी ली, इसमें तो इतना हंगा आ गया, और मैं फिर पाँव फैला के लौट की बेहोश होगी। डॉक्टर ने बुलाया? डॉक्टर भी बुलाया। फिर क्या कहे डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बहू के कह कर रहे, वो लगा के भी चेक करी, वैसे भी चेक करी, ब्लड प्रेशर भी चेक करा, फिर भैया दवाई लिख कर दी। दवाई मंगाई थी भाई, दवाई दी, जब होश आया। अरे माँ एक बात बता, तेरे में तो पहले बतेरी ताकत है, फिर ताकत की दवाई पीने की तुझे क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, तेरी बहू पी सकती है बस दवाई। माँ तेरा कुछ नहीं हो सकता,
चल सुमन। इसा ताकत को थोड़ी सी ढीली कर ले, फिर रुसा का भगा दिया लोंडा। लौट जा चुपकी। सुमन जरा यहाँ आ। मुझे एक बात बता, माँ ने कौन सी ताकत की दवाई पी ली? अजी तुम्हारी माँ कुछ जरूरत से ज्यादा ही समझदार है। वो जो आप चूहे मारने की दवाई लाए थे, ताकत की समझ के पी गई। भाई मैंने जैसे कही थी संभाल कर रखी है, माँ के हाथ कैसे लग गई? मैंने तो अलमारी में संभाल कर रखी थी, मगर उनकी आदत खराब है ना ताका झाकी करने की। अलमारी से निकाल के लेगी। भाई तुम सास बहू में जान लेके छोड़ोगी। अच्छा चल, जो हुआ ठीक है, अपने कपड़े पैक कर ले, कल तुझे तेरे घर छोड़ कर आना। क्यों, क्या बात हो गई? तेरी माँ का फोन आया था, मुझे ना पता, मेरे से तो न्यू कह रही थी सुमन को सुबह घर लेकर जियो। अच्छा ठीक है। अजी आप तो बड़ा ख्याल रखते हो मेरे घर। चल चल, ज्यादा मस्का मत लगा। मुझे तो मस्का लगाने लग रही है, उधर मेरी माँ को मारने के चक्कर में। मजा आगा। ताई के धोरे रहेगा तो मजा ही लेगा। तू लिए जा मजे। बाबूजी, मैं सुमन को उसके घर लेके जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम माँ का ख्याल रखना। इसका तो भाई हम ख्याल रख लेंगे, पर आराम से जाइयो, चोट फैट ना लगवाए। ठीक है बाबूजी, मिलते हैं फिर शाम को। अच्छा भाई टिल्लू, शाम को मिलते हैं। अच्छा भाई रवि। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइयो। तू भी आशीर्वाद ले ले। ठीक है ठीक है। बैठ जाओ जी। बैठ। देखा, एक बार भी नू ना कही, अगर तुम भी साथ चलो। अरे फिर क्यों भभक रही है? हमारा ससुराल ना, वो अपनी ससुराल गया, मैं अपनी ससुराल लेकर चलूंगा तुझे। अजी तुम कह तो ठीक रहे हो, हम क्या किसी से कम है? ला बाइक की चाबी ठाक है। अभी रुको, अभी लाई, अभी लाई। ताऊ मैं भी चलूंगा थारी यार ससुराल। ना तू क्यों चलेगा? यहाँ घर में तेरा फुप्पा काम करेगा। तू एक काम करिए, इस घर की जिम्मेदारी आज तेरे पे है। एक तो भैंसों का गोबर ऊपर ठा लिए, उनका दूध काट के पी लिए, और हमारा रसोई में एक मिठाई का डिब्बा धरा, मिठाई भी खा लिए। चलो जी चलो, जल्दी चलो। थोड़ी सी शांति कर ले, दही तुड़वाओगी के? रुक। दादी तुम कहाँ जा रहे हो? जब तू अपनी ससुराल जा सके, तेरा बापू नहीं जा सकता अपनी ससुराल। अच्छा, तुम हाँ करोगे? ना होड़ के करते, हमारा भी जी करिया है, हम भी जा रहे हैं अपनी ससुराल। मेरे बाप पिता जहाँ तुझे जाना। बात के होते रास्ते में तुमने टोक दिए, तेल खत्म हो गया, अपना घर से चले भैया, हम तो हो जाए ससुराल सब हो जाए। जाओ भैया। घुमा दिया नायका तुमने, न जाने किसका मुंह देख के घर से निकले। ना तू बकवास ना कर, चुपकी खड़ी रह।
किसी का मुंह ना देख के हमने बुरे आदमी का। वे तेरे पियरिया ससुरे बेकार आदमी निर्भाग है। हम लेते ही काम खराब हो गया। हम तो यूँ सोच रहे थे राम के बच्चे 100-200 रुपए मिलाई के दे देंगे, तेल पानी का काम चल जाएगा। आज तुम चलो अंदर, दिमाग ना खराब करो। क्या हुआ? यार पंचर हो गया। पंचर हो गया? हाँ। अब क्या होगा? अब तो उल्टा चलना ही पड़ेगा। घर वापस जाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या कर सके? इस रोड पे तो कोई पंचर वाले की दुकान भी ना है। हाय लगी तुम्हारे माँ बाप की, वे तो पहले टुकुर टुकुर करके देख रहे थे हमें। अब क्या करें? अब तो उल्टा चलना ही पड़ेगा। चलो घर, फिर कभी चली जाऊंगी मैं तो। चल उठा बैग। वे तो पहली नाक मार रहे थे। ला मुझे दे। अरे आराम से रख ले, फाटेगी से भी। चल धक्का लगा। जब से इस आदमी से शादी करी है मेरी जिंदगी में तो धक्के ही धक्के लिखे हैं। नसीब फूट गए मेरे बिल्कुल। चलो हे भगवान, आज तो पैरों की हालत खराब होगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पीट पीट कर पैर तोड़ दिए हों। सही कह रहे हो जी, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर हमारी ये हालत है तो माँ और बाबूजी की क्या हालत हो रही होगी। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो देखते हैं। अरे यार छोड़, क्या अरे देखेगी? चलो ना। अरे यार सुन तो सही, क्या देखने जा रही है? चलो आ जाओ, हम भी तो देखें उनकी क्या हालत है। आंख मीच के जीसा ले रही जी, तो ऐसा करे तेरी घंटी दबा तू। देख लो अपने बाप को क्या करतूत कर रहे हैं ये। भाई हमारे बाप का भी जवाब नहीं। कुछ सीख लो इनसे, थोड़ा बहुत ज्ञान ही ले लो। कैसे अपनी बीवी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तेरे जी में भी सेवा करवाने की दिक्कत है। चलो अंदर को चलो आप। ओहो, हे भगवान। सुनो ना, आज तो मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। दिमाग चल रहा, दीवार में मार सिर देके अपने आप ठीक हो जाएगा। अजी दबा दो ना अरे थोड़ा हट, सा। मेरे बस की ना तेरे सिर दबाना। पागल हो गई है क्या? ये लोग जो मुझे देख रहे हैं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, दुख तकलीफ में ये भी अपने घरवाली के खूब पैर दबाते हैं। क्यों भाई लोग, बात सच है क्या? देख लो सारे के सारे हामी भर रहे हैं, अब तो दबा दो थोड़ा सा। अरे हामी भरने दे, मैं नहीं दबा रहा। अरे हमारे यहाँ तो बीवियाँ सेवा करती हैं पति की, ना कि पति करते हैं। देख लो फिर तुम्हें भी काम पड़ेगा मुझसे। अरे जब पड़ेगा तब भी तब देखी जाएगी। अरे दिन बैठा ही रहेगा या मेरे साथ कुछ काम भी करवा लेगा? बापू तुझे 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 पता नहीं बालकों पे काम करवाना अपराध है। मेरे ससुरे 26 साल का हो लिया तू, अब कहाँ से बालक रह रहा है? बापू इस बात का तुझे ही तो पता, अगर मैं 26 साल का हो लिया सरकार को थोड़ी पता। मुझे लगता है तेरा ब्याह करवाना ही पड़ेगा, जब ही सुधरेगा तू। अब आए न तो असली बात पे, जो तू मेरा ब्याह करवा दे तो मैं पूरा सुधर जाऊंगा। अरे बावली पूछ, ब्याह एक बार ही हुआ है ना बापू,
मैं तो ब्याह तो बरी करूँगा। पहले कोई तुझे अपनी लड़की देने के लिए तैयार तो हो जाए। बापू कद काम आऊंगा। ढूंढ कोई ऐसा बंदा जो अपनी लड़की का हाथ में मेरे हाथ में दे दे। तेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए मुझे पूरा देश घूमना पड़ेगा। तो घूम ले। दिक्कत के आ रही? अरे सबसे बड़ी दिक्कत तो तू ही है मेरे लिए। बापू तुझे तो इस बात की खुशी होनी चाह अगर मैं तेरे पैदा हुआ। तुझे तो पूरे गांव में लड्डू बांटना चाह रोज। अभी रुक जा, अभी करवाऊंगा तेरा भंडारा। तेरा सुथरा काम का ना काज का परेशान कर रखे। तुझे बाद में देखूंगा। चाची राम राम। राम राम बेटी समन, और ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो चाची? हाँ बेटी मैं ठीक हूँ। और तेरी सास के क्या हाल चाल है? उन्हें क्या होता, वो तो यमराज को भी वापस भेज देवे। अब क्या करे, तेरे ससुर प्यार जो इतने करते हैं तेरी सास को, वो तो जान छिड़कते हैं चाची उन पर। और तू खुशखबरी कब सुना रही है हम सबको? चाची अभी तो बहुत टाइम है, जब होगा आपको पता चल जाएगा। चल ठीक है, उपले भरते में जाती हूँ। ठीक है चाची। हरित भाई उस प्लॉट का क्या फ्रंट दे रखा? उसका 20/45। उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ रवि भाई? देखो हरित भाई फाइल तो डाल रखी है, देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई जवाब आएगा उसका सौदा जरूर करेंगे। हेलो। अरे भाई जल्दी आ जा। अरे क्या आफत आ गई? अरे तायर भाभी छत पे कूदने लग रही। अरे क्या आफत आ गई? क्यों कूद रही है छत पे से? भाई नु तो मुझे पता ना, पर तू जल्दी आ। तू एक काम कर, उन्हें थाम कर, बस मैं पहुंच रहा हूँ अभी। अच्छा जल्दी आ। अच्छा हरित भाई मैं चलता हूँ। ठीक है रवि भाई, बाद में मिलता हूँ फिर आपसे। फिर मिलते हैं। आज मैं यहाँ से कूद के ही रहूंगी। अरे तो कूद जाना, सुना किसे रही है? तेरे कहने से तो मैं पानी भी ना पीऊं, कूदने की तो बहुत दूर की बात है। मका सोमवती तू यू के कह रही है, पागल होगी के? अरे ताई कूदिए ना, फिर मुझे रोटी कौन देगा? तू चुप का जा रहा है, हमारे नाच के चक्कर में लगा रहा है हर वक्त। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों की बुद्धि खराब होगी क्या? गाँव वालों, ये जो मेरा बेटा है ना, यही फसाद की जड़ है। अपनी बहू के लिए तो 1500 की साड़ी और मेरे लिए 150 की। अरे माँ ये क्या बकवास कर रही है तू? अच्छा मेरी बातें तुझे बकवास लग रही है? बचपन में सबसे महंगी वाली टॉफी खिलाती थी तुझे मैं। ये सुमन, तू नीचे उतर रही है नहीं? नहीं, आज के बाद तो तुम्हें अकेला ही रहना पड़ेगा। रवि तू अपने वाले को ही समझा ले। क्यों पिताजी, तुमने अपने वाली समझाई? तू तो ना समझी भाई। अब एक बात बताओ, जब थाने वाली ना समझी तो मेरे वाली क्या समझेगी? सुनो जी, तुम इससे कुछ मत बात करो, अब मैं कूदने वाली हूँ। अरे नाना, सोमवती ऐसा काम ना करती है। अरे मैं तो रंडवा हो जाऊँ। मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। अरे मका इस बुढ़ापे में मुझे कौन अपनी लड़की दे देगा? तो फिर रंडवे रह लेना तुम। अरे तुम दोनों नीचे उतर रहे हो या नहीं? नहीं। तो ठीक है, मैं तो अभी जा रहा हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों सास बहू खड़ी खड़ी धूप सेको आराम से, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे। माँ मरने को खड़ी है और बेटा ऑफिस जाने को तैयार है। अरे माँ की चिंता ना सही, मगर बीवी की तो थोड़ी चिंता करो। करूँगा, पहले तुम दोनों नीचे कूद जाओ। अजी मैं नहीं कूद रही, मैं क्या किसी के चक्कर में अपनी जान दे दूंगी? मैं तो नीचे आ रही हूँ। सुनो जी,
जब ये नहीं मर रही तो मैं क्यों मरूं? मैं क्यों किसी के चक्कर में अपनी जान दूं? मैं भी नीचे ही आ रही हूँ। क्यों जी, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे थे? सोमवती तू कहाँ जा रही थी? अजी मैं कहाँ जाती? मैं तो नहीं सोच रही थी, यूं कूद जाती और मैं नीचे आ जाती। पर ऐसा सोचना भी तो गलत है ना। अब तो क्यों बता, ये ड्रिल रोड अच्छा लगा क्या? गलती होगी जी, अब माफ कर दो, आगे से ना होने की है। ये दुकान ने गलती। अच्छा भैया, तब सब और अपने घर पे जाओ। ताऊ राम राम। राम 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 राम। अरे टिल्लू यहाँ कहाँ घूम रहा तू? ताऊ तेरे पेट पे घूम रहा। अरे 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 मेरा हाथ पाँव किन्ने बांध दिए? ताऊ तू भी बावड़ू जैसी बात कर रहा। जब मैं तेरे पेट पे बैठा तो जाहिर सी बात है तेरे हाथ पाँव भी मैंने बंधे होंगे। पर बंधे क्यों है मेरे ससुरे? ताऊ नु बंधे, अब तू मेरे मार न सके। एक टिल्लू तू चुपचाप था मेरा हाथ पाँव खोल दे, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। ताऊ मजा आ रहा। अरे रहने दे, ऐसे कि मेरी जान देगा तू। ताऊ मेरी गैर पंगन लिए और नब की बार ऐसा काम करूंगा सीधे पागल खाने जाऊंगा। अरे टिल्लू कहाँ चल दिया तू? अरे मेरे ससुरे मेरे हाथ पाँव तो खोल दे। ओ टिल्लू अरे खोल दे मुझे। जा चला जा बेटे, पर याद रखे मैं भी तुझे छोटू नहीं। क्या हाल है सोमवती? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम दोनों के लिए ना आए। ऐसे तुझे पता नहीं सोमवती हम क्यों आए हैं? हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पता है तो पूछ क्यों लिया फिर? देख सोमवती, पैसे शाम तक नहीं, हमें अभी चाहिए। देख लेगा कम तक तेरे गले में जो मंगलसूत्र उतार कर दे। ओए, मेरी सास को हाथ लगा दिया ना, तेरा हाथ तोड़ दूंगी। तेरी सास को क्या, तुझे भी हाथ लगाऊंगा। आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखाई देगा ना, बहुत बुरा हो जाएगा। अरे ये तो बड़ी खतरनाक लोग हैं। सुनना, चल यहाँ से, किनारे में हम चल। बड़ी खोटी औलाद पैदा करी भाई न सोमवीर ने। दूसरा बड़े छोटे की शर्म करता ही ना। हाय गंगाराम, राम राम। ना काहे की राम राम? आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है। सब ठीक ठाक तो है? भाई इतना तेरा छोरा जो इस काम में रहेगा ना, यहाँ कोई आदमी ठीक ठाक रह ही नहीं सकता। टिल्लू ने कुछ कह दी के कहा? भाई उसने तो मेरी गैर इतना बुरा करा। पहले तो ससुरे ने मैं खाटता बांध दिया और फिर मेरा गुलगुली करी। अरे क्या करूं भाई साहब,
मैं खुद परेशान हूँ हरामखोर से। देख मैं सोमवीर, अब का तो तेरी शर्मान का मन न छोड़ दिया। जो दोबारा उन्हें हरकत करी ना मेरी ख्याल, फिर बर्दाश्त नहीं करने का, यूँ समझ लिए तू। ठीक है भाई गंगाराम, मैं समझा दूंगा। समझा दिए उसे। मेरा मगा के बात है सोमवती, आज तो खाना बनाने की बखत्ते ही तैयारी करती। तुम कहो तो ना बनाओ खाना। खाना ना बनावे, वे डले खावेंगे सांझ को। मुझे क्या पता तुम क्या खाओगे। नमस्ते बेटा, जीते रहो। आज तो तेरा लाडला बखत्ते ऑफिस में था आ लिया, मुझ लिए ठीक ठाक तो है। तुम ही जाके पता कर लो ना। मुझे ही पता करने की क्या जरूरत है, मैं भी टाल कर दूंगा। हमें जरूरत है, हम ही पता करेंगे। अभी आई पता करके। इसकी हर वक्त बच्ची सिलगी रहे। आ गए आप? बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लो पानी। मन, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। रुक, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सुनो, मुझे आपको एक बात बतानी। क्या बात है, बता। आप ना पापा बनने वाले हो। सच? वाह सुमन, तूने मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सुमन, तूने मुझे आज बहुत बड़ा वाला गिफ्ट दिया है। चलो ये खुशखबरी माँ को देते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ को ये बात अभी तक पता नहीं चली होगी? अच्छा, तूने बता दिया क्या? नहीं, मैं अपनी सास को अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने ये बात पता लगा ली होगी कहीं ना कहीं से। क्या बात, आज तो सास से बड़ा प्यार आ रहा है। क्यों, आपको क्या लगता है मैं उनसे प्यार नहीं करती? हमारे तो झगड़े में भी बहुत प्यार है, और इसी से तो पता चलता है वो मेरी सास है और मैं उनकी बहू। चलो माँ बाप का आशीर्वाद देते हैं और साथ के साथ मंदिर चलते हैं। मैं पूजा की थाली लेकर आता हूँ। अजी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है? बता के खुशखबरी ले आई तू? हमारी बहू माँ बनने वाली है। देख भाई सोमवती, हम उनकी हर बात में होड़ कर सके, पर इस बारे में हम कुछ होड़ नहीं कर सकते। वैसे भी हमारी उम्र न रही इन कामों की। तू दिखे मेरे पे तो कोई भी उम्मीद करिए ना। मैं कहाँ कह रही हूँ उनकी तरह नकल करने को। और काहे कह रही? अरे मैं तो नू कह रही हूँ, तुम दादा बनने वाले हो और मैं दादी। अच्छा अच्छा, यू बात है। हाँ? ये तो खुशी की बात लाई, बढ़िया। तू काट के बता मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पूरे गांव में लड्डू बंटवा दो। लड्डू भी बंटवा देंगे जब तेरी बात के घेरी जा कोई। सोमवती, एक बात और याद आ गई मेरे। यूँ गांव में लड्डू बांटने था, पिंड न छुटने का हमारा। यूँ सारा गांव का वांट जाने है मुझे। कई गांवों में लड्डू बांटने पड़ेंगे। पिताजी, माँ। हाँ बेटा। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। बोल बेटा। आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। बेटा ये खबर तो हमें पहले लग गई पता। अच्छा माँ। हाँ। हम मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, आप भी हमें आशीर्वाद दो। ठीक है बेटा, जाओ और बाबू को ध्यान से ले जाइए। ठीक है माँ। तू भी तो डालते रहा